अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है और राइज आपके लिए लेके आया है कुछ एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम जेके बोस कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो भी क्लास 10th में है वो हम कवर करने वाले हैं। और मैं एहतशाम फ़रहत आपका मैथ्स का केयर लूँगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जेके बोस बोर्ड एग्ज़ाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, हम उसकी एक वीडियो सीरीज़ बनाने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे आपके साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास है क्लास 10th में, आप लोग जानते हो बहुत आसान चैप्टर रियल नंबर्स। हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और जो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि रियल नंबर्स होते हैं बेटे कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। यानी बेटे सारे रैशनल नंबर्स उठाओ, सारे इरैशनल नंबर्स उठाओ, उनकी कलेक्शन कर दो बेटे, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये हम जानते हैं। अब इस टाइम हमें बोर्ड के लिए ये तो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक है बेटे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और बेटे हम लोग यहाँ पे इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो हमें समझना है। इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स कैसे प्रूव होती है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। पहला कुछ पोर्शन हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको इरैशनैलिटी, जिसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इरैशनल नंबर्स कैसे प्रूव किए जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग बेटे ये जान जाओ, कभी कभार सीधे सवाल आ सकता है 1 मार्क्स का कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। तो बेटे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बहुत बचपन से ही बात जानते हैं, अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं अदर देन 1। एक तो वो नंबर खुद और तो 1। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 5 है, इसके 2 फैक्टर्स तो कम से कम आप जानते ही हो। 1 because 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. So 1 और 5 इसके 2 ट्रिवियल फैक्टर्स है। क्या इसके अलावा आप इसका कोई और फैक्टर जानते हो? एक नंबर का जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर हो सकता है वो ये नंबर खुद हो सकता है। तो अब आपको बचा 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। 2 डज नॉट डिवाइड 5, खत्म। 3 भी नहीं करता है डिवाइड, 4 भी नहीं करता है। सो 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स आ गए, दैट इज 1 एंड 5। सिमिलरली बेटे अब अगर हम 6 देखें, इसका भी फैक्टर 1 और 6 तो होगा ही होगा। उसके अलावा बेटे इसके पास है कोई और फैक्टर, जैसे 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। हाँ, इसका 2 भी फैक्टर है एज इट इज एन इवन नंबर। इसका 3 भी एक फैक्टर है। 4 इसको डिवाइड नहीं करता है, 5 इसको डिवाइड नहीं करते। तो वी हैव गॉट अ नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है एंड वी हैव अ नंबर जिसके 2 फैक्टर्स के अलावा भी फैक्टर्स है। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जल्दी से आप रिकैप करें, आप लोग जानते हो बेटे
जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, आप लोगों ने फ्रॉम वेरी अर्ली क्लासेस कोई भी 18 लेते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है। 18 की बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड करो जब तक लास्ट पे 1 ना आ जाए। बताते जाओ बेटे। तो 2 9R, खुद से करने की कोशिश करना। 3 3R, 3 1R, ऐसा हो गया बेटे। जो हमारा ये 18 है, हम इस 18 को लिख सकते हैं ऐसे 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 बेटे, ऐसे लिख सकते हैं। 2 3R 6, 6 3R 18, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट को ही अगर हम बेटे इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ध्यान से सुनो बेटे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, खुद से रिकैप करने की कोशिश करो। क्या कहती है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ध्यान दीजिए बेटे, देखिए अगर अपने पास कोई भी कंपोजिट नंबर है बेटे, उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई अपने हिसाब से एग्जाम्पल चूज करे, कोई भी नंबर 20 ले लीजिए, आप इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 10R, 2 5R, 5 1R, ऐसे कर दीजिए बेटे। तो मुझे बता दीजिए, जो अपने पास ये 20 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इट इज पॉसिबल फॉर एवरी कंपोजिट नंबर टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब बेटे बात एक है, क्या अगर किसी ने आप में से किसी ने इसको ऐसे लिखा होता, किसी ने ऐसे किया होता बेटे, उसने जब इस 20 की बेटे फैक्टराइजेशन की होती, भी वो 5 से करता पहले, 5 4R, 2 2R, 2 1R। क्या उसने गलत की? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। वो 20 को लिख सकता है 5 × 2 × 2। क्या ये और ये, क्या बेटे ये दो डिफरेंट तरीके हैं? ये सिर्फ लिखने के दूसरे तरीके हैं। ये और ये सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो बेटे हम एक बात समझ रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका बेटे जो है वो यूनिक नहीं है। आप किसी और तरीके से लिख सकते हो, कोई दूसरा बच्चा किसी और तरीके से लिख सकता है। आपने 2 × 2 × 5 लिखा, किसी ने 5 × 2 × 2 लिखा, किसी ने 2 × 5 × 2 लिखा। इससे बेटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये आधा स्टेटमेंट है इसका, इसी का एक्सटेंशन, इसी का एक और पार्ट आ जाएगा बेटे, दैट दिस फैक्टराइजेशन, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल यही नंबर्स आएंगे, बट द ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। मीन्स कोई आप में से 2 × 2 × 5 लिखेगा, कोई 5 × 2 × 2 लिखेगा, बेटे ये सेम है। तो ये हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है बेटे जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसमें बेटे आपको यही चीज़ें आनी चाहिए, आपको एलसीएम आना चाहिए ढूंढना, आपको एचसीएफ आना चाहिए ढूंढना, आपको बेटे एलसीएम और एचसीएफ की एक रिलेशन बेटे पता होनी चाहिए। दैट इज एलसीएम, obviously we are talking about only 2 numbers, LCM of 2 numbers into HCF of 2 numbers is equal to product of 2 numbers। ये बेटे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें हमें बड़े सारे सवाल बेटे यहाँ पे आएंगे, हमें बहुत सारे सवाल यहाँ पे इस पे सॉल्व करने हैं। अब जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बेटे, उन पे हम नज़र डालते हैं। हमारे पास बुक कहाँ है? एक मिनट, बुक मिल गई। तो बेटे हम देख लीजिए आप बेटे, पहली एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे,
बोर्ड में यूजुअली जेके बोस का क्वेश्चन नंबर 2 फेवरेट है, जहाँ पे बेटे आपको एलसीएम और एचसीएफ और रिलेशन को वेरीफाई करना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से जब आप लास्ट का रिविजन कर रहे हो उस टाइम पे बेटे इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो लेट मी स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस जो आपकी बेटे एक्सरसाइज 1.1 से है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, पहले क्वेश्चन में सवाल कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको बेटे कुछ सवाल होंगे, आपको सवाल दिया होगा, आपको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आपको उसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अ डायरेक्ट एप्लीकेशन टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे बेटे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, तो आप लोग सीधे लिख सकते हो इसकी, और आपको इजीली आएगा। 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये चीज़ हम बचपन से करते आए हैं, तो जल्दी से करते हैं बेटे। पहले खुद से करोगे, फिर देखोगे अगर गलत हुआ तो 140 को बता दो बेटे, इवन नंबर है तो 2 से होगा, 270 आर, दोबारा से एंड पे 0 आ रहा है, इवन नंबर है तो 235 आर, 2 से नहीं होगा, 3 से चेक कर लो। चेक करने का तरीका डिजिट्स का ऐड कर लो। इफ दैट इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे यहाँ पे 3 + 5 8 होता है, 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सो एंड में 5 आ रहा है तो 5 7 आर 35 7 1 आर। तो ये जो 140 है बेटे, इसको लिखने का तरीका क्या है? 2 खुद से बताओ, 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 × 2 × 5 × 7। ऐसे ही बेटे पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है वो आप लोग कर सकते हो। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप मार्क करें। क्वेश्चन 2 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 2 बेटे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। यानी आपने को क्या करना है बेटे, एलसीएम ढूंढना है, एचसीएफ ढूंढना है, नंबर्स देखे होंगे, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बेटे आपको वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट 26 एंड 91 हो गया बेटे। तो एलसीएम एचसीएफ उतना कोई मसला नहीं है, आप लोगों को इजीली आएगा। आप लोग 26 की फैक्टराइजेशन करेंगे, आप लोग 91 की फैक्टराइजेशन करेंगे। देख लीजिए पहले कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन तो अपने को आती है, इवन नंबर है तो 2 1 आर 2 3 आर, 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। एक रिक्वेस्ट है बेटे, आप लोग मिनिमम अप टू 50 प्राइम नंबर्स याद कर लो। इजीली आपको गूगल से भी मिल जाएगा। 50 तक तो वैसे बच्चे को याद ही होता है, स्टिल जिसको याद नहीं है वो 50 तक पहले प्राइम फैक्टर्स याद कर ले, प्राइम नंबर सॉरी याद कर ले। सिमिलरली बेटे 91, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 9 + 1, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5, बट इट इज डिविजिबल बाई 7, 7 1 आर, 2 इधर गया, 7 3 आर, 13 1 आर। देख ले बेटे 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13 × 1, ऐसे 2 × 13 × 1, कभी कॉमन नहीं होता तो 1 ही आ जाता है। 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 13 × 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। अब एचसीएफ समझ जाओ बेटे, एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं। एचसीएफ बेटे जो सिर्फ कॉमन होता है, सिर्फ और सिर्फ वो लिखना है। आप लोग बेटे पहले खुद से देखो क्या कुछ कॉमन है। हाँ बिल्कुल कॉमन है, एक तो ये 13 है और तो ये 1 है, तो एचसीएफ आएगा बेटे इसका 13 × 1, यानी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 13। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे जो यहां पे है दैट इज हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम बेटे कैसे ढूंढते हैं हम लोग जानते हैं। एलसीएम के टाइम पहले जो कॉमन है पहले वो सारा लिया, और जो बच गया वो भी लिखना है। जैसे 13 और 1 तो आएगा ही आएगा, एक ही बार आएगा क्योंकि ये कॉमन था। और बेटे ये 2 बच गया, ये भी यहां पे आएगा। ये 7 बच गया, ये भी यहां पे आएगा। तो 13 × 14 वो कितना होता है बेटे, वो
4 3 आर 12, 4 1 आर 4, 1 3 आर 3, ये देखना पड़ता है आपको, ये 192 आएगा। स्टिल वी विल चेक। 13 इंटू 14 182, सॉरी 182 एलसीएम आ रहा है। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब सवाल अभी इनकम्प्लीट है। अभी सवाल आपसे पूछ रहा है आप बता दो बेटे, वेरीफाई करनी है रिलेशन। रिलेशन हम लोग जानते हैं, रिलेशन है बेटे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपने बेटे ये चीज वेरीफाई करनी है। अब ठीक है, कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड देख लो, वेरिफिकेशन में आ जाओ। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ एलसीएम हमें 182 आया है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो ये लिखने के लिए अगर लिखना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। चलिए बेटे खुद से बताइए क्या है। लेफ्ट साइड लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। खुद से बेटे, खुद से करना है। एलसीएम हम जानते हैं 182 है, 182 इंटू एचसीएफ 13 आया है। तो जेके बूस्ट में ये एडवांटेज है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है। तो ये जब आप कर रहे हो आपका आंसर आ रहा है बेटे 2366। इसको नोट करके रखिए, इसका नाम फर्स्ट रख दीजिए, नोट करके रख दीजिए। तो आधा पार्ट तो हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया बेटे। नेक्स्ट पार्ट जो है नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बेटे जो नंबर्स थे उन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 26 एंड 91, 26 इंटू 91। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जब आप कर रहे हो, जब आप बेटे 26 इंटू 91 कर रहे हो, आंसर दोबारा से 2366 आ रहा है। इस इक्वेशन को बेटे, इस बात को सेकेंड बात रख लीजिए। अब बताइए, पहली बात कह रही है एलसीएम इंटू एचसीएफ 2366, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑल्सो 2366। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही बेटे आपको वेरीफाई करना है। इस पे और दो पार्ट्स है, एक मिनट बेटे, हाँ इस पे और दो पार्ट्स है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं आया तो वीडियो देखोगे, कंटिन्यू करोगे इस क्वेश्चन के लिए पहले, लेकिन खुद से आपको ट्राई करना है। सेकेंड पार्ट है बेटे इसका 510 एंड 92, ये करना है बेटे। इजीली हो जाएगा। क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बता दीजिए बेटे 510, तो प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 2R4, 1 इधर गया, 2 5R10, 1 इधर गया, 2 5R10। सही है बेटे। नेक्स्ट, अभी तो ये 3 से डिविजिबल है, 5 + 5 10 होता है, 10 + 2 12 होता है, तो विच इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सो 3 कितना, 3 8R 24, 3 5R। अभी तो 5 से नहीं होगा, तो 5 1R 5 7R, 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 17 1R। ये बेटे इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। 92 की कर लीजिए, 2 से होगा 2 4R 2 6R, 2 2R 3R, 23 1R। सही है बेटे। अब 510 को बेटे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17 × 1, ये वाला भी लिख दीजिए, कभी हो सकता है कॉमन कुछ ना हो। 92 लिख दीजिए बेटे, 2 × 2 × 23 × 1, ये भी सही है। हम लोग जानते हैं बेटे एचसीएफ जब कैलकुलेट करना होता है, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ देखना है कॉमन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे बेटे ये 2 मुझे कॉमन दिख रहा है और ये 1 तो होगा ही, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे बेटे 2 × 1 आएगा, सो एचसीएफ इज 2। एचसीएफ बेटे 2 आ गया। और बेटे नेक्स्ट पार्ट क्या है, एलसीएम पे।
खुद से बताइए, इससे पहले हमने सीखा था एलसीएम में देखना होता है बेटे, जो कॉमन है वो लिखा, जैसे 2 और 1 लिख दिया, और जो बाकी बचा वो भी लिखना है। तो ये 3 आएगा, ओ सॉरी, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 17 आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा, इंटू ये 2 था, हाँ ये 2 है, 2 इंटू 23, बड़ा सा नंबर आ रहा है, कैलकुलेट कर दीजिए, 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, कितना आ रहा है 15 इंटू 17 इंटू 46, 23460 आ रहा है। होपफुली आप लोगों को भी यही आया होगा। अब आपने करनी है रिलेशन वेरीफाई। क्या हम लोग रिलेशन जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या रिलेशन है बेटे? वेरिफिकेशन कर दो जल्दी से बेटे, मुझे बताओ कैसे करना है, याद कराओ बेटे। क्या है? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जल्दी से बेटे मुझे बताओ LCM इंटू HCF कितना होता है बेटे? LCM अपना है 23460, HCF आपका 2 है, सो LCM इंटू HCF बेटे आ रहा है, इजीली आप कर सकते हो 6 12 9 6 4 4 6 9 2 0। इस बात को बेटे पहली इक्वेशन रखते हैं। दूसरे पे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पे आ जाओ बेटे। जो दूसरा पार्ट है इसका हम जानते हैं, तो एक नंबर है 510, दूसरा नंबर 92 है, 510 इंटू 92। अब सीधे नहीं लिख देना, पहले कैलकुलेट करना, हो सकता है कभी गलत किया हो। सो 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, बिल्कुल बेटे यही आएगा, आना भी चाहिए था। होपफुली आप लोगों को भी आया होगा। इस बात को सेकंड रख दे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। होपफुली ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट चलिए मैं दिखा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बेटे अब आपको 2 नंबर्स नहीं, अब आपको 3 नंबर्स है। तो 3 नंबर्स के लिए आपको LCM और HCF ढूंढना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट अगर आप देखोगे बेटे 12 15 एंड 21 है, वही रूल बेटे, जो सब में कॉमन है वही HCF है। LCM में जो सेम नहीं भी है वो भी लिखना है। अगर 2 नंबर्स में ही कॉमन है तो वो भी एक बार जाएगा। देखते हैं 15 12 और 21। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 12 15 21 इजी है, हम सब कर सकते हैं, खुद से करता है। 2 6 R 2 3 R 3 1 R, 15 है आसान है, 3 5 R 5 1 R, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। 21 है 3 7 R 7 1 R। देख लीजिए 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 को लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 को लिखोगे बेटे आप 3 इंटू 7 इंटू 1। बता दीजिए बेटे HCF खुद से, मैं तो नहीं बताने वाला, खुद से बताइए कॉमन क्या है। क्या ये 3 सब जगह कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 1 तो होगा ही। क्या और कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ नहीं है, तो इसका HCF बेटे 3 आएगा। अब LCM की बात करते हैं। LCM में पहले तो ये 3 और 1 तो आएगा ही आएगा। अब जो बच रहा है बेटे वो भी आपको एक बार लिखना है, यानी एक तो ये 2 बचा, ये 2 बचा, और ये 5 बचा, ये 7 बचा। ये कितना होता है बेटे? 3 6 12 60 420। तो बेटे यहाँ पे इसका LCM 420 आएगा। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं करना LCM इंटू HCF इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 21, ऐसा नहीं होता है। वो रिलेशन 2 ही नंबर्स के लिए है। 3 नंबर्स के लिए जो रिलेशन है वो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का, अभी हम बोर्ड के ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो मेरे ख्याल से आप इसका दूसरा और तीसरा पार्ट कर सकते हो। चौथा सवाल यहाँ पे बेटे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बेटे आपको गिवन है HCF ऑफ
ये जो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा ना, इसमें आपने घबराना नहीं है। ये क्या लिखा है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिखा है यहाँ पे बेटे। आपको दो नंबर्स देके, एक ये इस स्टेटमेंट का मतलब है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 गिवन है। कह रहे बेटे फाइंड LCM। आप LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेटे आसान हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, वन नंबर इज 306, अदर नंबर इज 657। तो HCF is also given, HCF is 9, we are supposed to find LCM। खुद से सोचो, क्या आप लोगों के पास कोई रिलेशन है इनकी जो इन चारों चीजों को कनेक्ट करता है? बिल्कुल है बेटे, हम लोग जानते हैं, हम लोग समझदार बच्चे हैं सब। सो LCM इंटू HCF होता है बेटे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल जानते हैं हम। LCM अननोन है, पता नहीं क्या है। HCF 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब हुआ बेटे 306 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 657। सो LCM का वैल्यू क्या आएगा बेटे, 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई है, नीचे डिवाइड हो गया। सो LCM आएगा बेटे 9 1 R 9 3 R 27, 3 इधर गया तो 9 34 इंटू 657। सो LCM आएगा बेटे, ये तो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 34 इंटू 657 22,338। ये बेटे इसका LCM है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटे। कह रहा है कैन 6 पावर n एंड विद द डिजिट 0। क्या ये एंड हो सकता है विद 0? अच्छा, यहां पे n क्या है, n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। देखिए बेटे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो डिस्कस करने के लायक है। यहां पे मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं, कोई भी नंबर बेटे 0 से तब खत्म होता है इफ इट हैज टू फैक्टर्स 2 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए अपनी चॉइस का, जो 30 देख रहे हैं, इट इज एंडिंग विद 0। अगर आप बेटे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यू विल गेट टू नो समथिंग, 2 15R 3 5R 5 1R। देखिए बेटे 2 और 5 यहां पे आ रहा है। कोई भी नंबर, इफ अ नंबर इज एंडिंग विद, फॉर एग्जाम्पल 0 50 लीजिए, 2 25R 5 5R 5 1R। इसके भी फैक्टर्स बेटे 2 और 5 है। कोई और लीजिए, आप 70 लीजिए, 2 35R 5 7R 7 1R, 2 और 5 आ रहे हैं। हाँ, और आ सकता है कुछ, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, आ सकता है बेटे, बट इट शुड हैव 2 एंड 5 नेसेसरी। 0 से खत्म होने के लिए 2 और 5 जरूरी होना चाहिए बेटे इसमें। अब सवाल कह रहा है बेटे, इस पे तो वैसे क्लास में बहुत टाइम लगता है डिस्कस करने में, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे बेटे अगर हम देखें, क्या 6 पावर n 0 से ख़त्म हो सकता है? अब n का वैल्यू तो इन्फिनाइट है, ये कैसे जाए, देखते हैं। 6 पावर n, देखिए बेटे समझिए, क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, होल पावर n, सही है क्या? 6 पावर n, ये पावर मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो मुझे बताइए बेटे, यहां पे 6 पावर n के फैक्टर्स किस फॉर्म के हैं? 2 पावर n इंटू 3 पावर n, यानी इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है बेटे? 2 और 3। क्या खुद से पहले बताइए, क्या ये 0 से खत्म हो सकता है?
बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं हो सकता है 0 से खत्म। क्यों नहीं हो सकता है 0 से खत्म? क्यों? क्योंकि इसमें बेटे 5 नहीं आया। In order to end with 0, a number must have 2 and 5 as its prime factors. But here we have only 2 and 3. तो बेटे this number can't end with 0. ये भी सही है, सही है बेटे। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। इसके साथ बेटे अब आपका लास्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ तो जानते होंगे कि जब आप कहीं पे रिपीट होना होता है कुछ, सो वी फाइंड द एलसीएम। कह रहा है बेटे देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है बेटे, वहां पे एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes. दो लोग हैं, ये सोनिया है, ये रवि है। सोनिया को लग रहे हैं बेटे 18 मिनट्स और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। सोनिया को लग रहे हैं बेटे 12 मिनट्स, नहीं गलत हो गया, सोनिया को लग रहे 18 मिनट, सॉरी बेटे। तो सोनिया को लग रहे 18 मिनट्स और रवि को लग रहे हैं बेटे 12 मिनट्स। ये चीज करने के लिए टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है बेटे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों बेटे सेम पॉइंट पे स्टार्ट करें। सपोज यहां पे स्टार्ट करें, इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, and at the same time at the same point and goes in the same direction। दोनों सपोज इसी साइड से, ऐसा नहीं है कि रवि यहां से जा रहा है, सोनिया यहां से जा रहे हैं, यहां पे कहीं पे मिल रहा है, नहीं। आपको बता रहे हैं बेटे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन ऑफ रिपीटेशन है बेटे, सही है। तो बता दीजिए मुझे खुद से क्या करना है। सिंपल सा सवाल है, एलसीएम ढूंढेंगे इन दो नंबर्स का। We will find the LCM of these two numbers, ठीक है बेटे। तो they will again meet at the time। आप 18 और 12 का बेटे LCM ढूंढिए। 2 9R, 3 3R, 3 1R हो गया, 2 6R, 2 3R, 3 1R। मैं तो बताऊंगा ही नहीं, इतना आसान है। आप खुद ही कमेंट करें क्या आएगा आंसर, मैं तो नहीं बता रहा। खुद से बताओ बेटे, जल्दी से करो, बताओ बेटे। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज, क्या मैंने बोला है, जो कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो है कुछ कॉमन क्या? 3 है कॉमन, 2 है कॉमन, यानी 2 और 3 तो आएगा ही आएगा। अब ये 3 बचा, ये 2 बचा, ये भी लिख दो। 2 3 आर 6, 18 36, यानी आफ्टर 36 मिनट्स ये फिर से मिलेंगे। किस किस को सेम आंसर आया, खुशी हो जाओ। एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वी आर थ्रिल्ड। एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।